नेक्स्ट टॉपिक आते हैं दोस्त, जुडिशियरी एंड राइट्स। वी हैव ऑलरेडी सीन द जुडिशियरी इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। तो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, जो लोगों के अधिकार है उसको बचाने का ऑलरेडी जिम्मेदारी जुडिशियरी के ऊपर है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू वेज इन विच सुप्रीम कोर्ट कैन रेमेडी द वायलेशन ऑफ राइट्स। तो अगर वायलेशन ऑफ राइट होता है, राइट्स का उल्लंघन होता है, हनन होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दो तरीके से बोला है कि कानून का उल्लंघन, जो संविधान जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है वो कैसे रिस्टोर किया जाए। फर्स्ट, इट कैन रिस्टोर फंडामेंटल राइट बाय इशूइंग रिट्स ऑफ हैवियस कॉर्पस। तो ये फंडामेंटल राइट को रिस्टोर कर सकता है, रिट इशू कर सकता है हैवियस कॉर्पस का, है ना। आर्टिकल 32 में लिखा है। हाई कोर्ट ऑल्सो हैव द पावर टू इशू सच रिट्स। तो आर्टिकल 226 में लिखा है कि जो जो हाई कोर्ट्स हैं उनके पास भी ये शक्तियां हैं। Secondly, the Supreme Court can declare the concerned law as unconstitutional and therefore non-operational। तो आर्टिकल 13 में ये लिखा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है और उसको लागू होने से रोक सकता है, तो वो नॉन ऑपरेशनल हो जाएगा। जब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा तो नॉन ऑपरेशनल। तो इन दो तरीके से जुडिशियरी ने राइट्स को इंश्योर किया है कि जो लोगों के राइट्स है उसको प्रोटेक्ट रखा जाए। Together, these two provisions of the Constitution establish the Supreme Court as the protector of the fundamental rights of the citizen on the one hand and the interpretation of the Constitution on the other। तो एक तरीके से ये फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर भी बनाता है कोर्ट को और दूसरी तरफ से इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाता है। द सेकेंड ऑफ द टू वेज मेंशन्ड अबव इन्वॉल्व्स जुडिशियल रिव्यू। तो जो दूसरा रास्ता जो हमने कहा था कि जिसके बाद संविधान उसको किसी कानून को चेक करता है और उसके बाद उसको गैर संवैधानिक घोषित करता है, तो इस चीज़ को एक्चुअली हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है ये। परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पावर है शायद जुडिशियल पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, यही जो पावर है ना, ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट पावर है ना। न्यायिक पुनरावलोकन रिव्यू। Judicial review means power of the Supreme Court or High Courts to examine the constitutionality of any law if the court arrives at the conclusion that law is inconsistent with the provision of the Constitution. Such a law is declared as unconstitutional and inapplicable। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब समझते हैं। जुडिशियल रिव्यू मीन्स, इसका मतलब है द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, केंद्र के मामले में पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के मामले में पावर ऑफ द हाई कोर्ट्स, है ना, टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ। किसी भी कानून का कॉन्स्टिट्यूशनलिटी हो, संवैधानिक है या नहीं है, उसको एग्जामिन कर सकता है। इफ द कोर्ट अराइव्स एट द कंक्लूजन, अगर कोर्ट ऐसे कंक्लूजन पे आता है, ऐसा निष्कर्ष पे पहुंचता है दैट द लॉ इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो कानून जो है वो संविधान के जो प्रावधान है उससे इनकंसिस्टेंट है, उसके तर्क संगत नहीं है, उसके अनुसार नहीं है, तो जो ऐसे लॉ है, सच लॉ इज डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनएप्लीकेबल। ऐसे कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर दिए जाएंगे और इनएप्लीकेबल, और वो लागू नहीं हो सकते हैं। The term judicial review is nowhere mentioned in the constitution। ये संविधान में कहीं मेंशन नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि संविधान में कहीं मेंशन नहीं है जुडिशियल रिव्यू, ये पावर कहीं मेंशन नहीं है। However, the fact that India has a written constitution and the Supreme Court can strike down a law that goes against the fundamental rights, है ना, तो ये चूंकि ये मेंशन नहीं है, बट फिर भी यद्यपि ये मेंशन नहीं है, फिर भी हमारे देश में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, और सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन, सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को स्ट्राइक डाउन कर सकता है, निरस्त कर सकता है, जो कानून फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता हो या फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध जाने वाले कानून को निरस्त कर सकता है। सो इसका इम्प्लाई करता है, इससे हम समझ सकते हैं, इससे हमको ही समझ आता है, इम्प्लिसिटली गिव्स द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू जुडिशियल रिव्यू। तो ये इम्प्लिसिटली इम्प्लाई करता है सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है। Besides, or as we saw in the section on jurisdiction of the Supreme Court, it is the case of federal relation. In the case of the federal relations too, the Supreme Court can use the review powers if a law is inconsistent with the distribution of powers laid down by the Constitution। तो अगर हम ये भी देखते हैं कि जो फेडरल रिलेशनशिप वाले मुद्दे हैं, जो संघ से जुड़े हुए मुद्दे हैं, है ना, जहाँ केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में कोई टसल है, कोई इशू है, तो ऐसे मैटर भी अगर कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो निर्धारित पावर्स है, जो शक्तियां दी गई है दोनों को, अगर उसमें कहीं उल्लंघन हुआ है या उसके साथ नहीं है, उसके साथ तालमेल नहीं खा रहा, तो ऐसे भी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर सकता है और ऐसे रिव्यू कर सकता है।
सपोज द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स ए लॉ, मान लिया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट एक कानून बनाता है विच अकॉर्डिंग टू सम स्टेट, जो किसी कुछ राज्यों को ऐसा लगता है कि कंसर्न ए सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट, वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है ना, कुछ राज्यों को ऐसा फील होता है कि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इस पर केंद्र सरकार ने कानून बना दिया, देन द स्टेट्स कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, और स्टेट्स ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और इफ द कोर्ट अग्रीज विद देम इट वुड डिक्लेयर दैट द लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और ऐसे केसेस में उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगा कोर्ट। इन दिस सेंस द रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड्स पावर टू रिव्यू लेजिस्लेशंस ऑन द ग्राउंड दैट दे वायलेट द फंडामेंटल राइट्स और ऑन द ग्राउंड दैट दे वायलेट द फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स। तो ऐसे मामले में हमें ये समझ में आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो दो मामले में चीज़ों को निरस्त कर सकता है, कानून को निरस्त कर सकता है। एक कि अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, है ना, हमारे किसी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, या किस क्षेत्र ग्राउंड पे कर सकता है अगर वो फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को वायलेट कर रहा, तो ऐसे मामले पे भी उसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है। द रिव्यू पावर एक्सटेंड टू द लॉज पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑल्सो, और ये पावर अगर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कोई कानून बनाया गया है तो उसके ऊपर भी रिव्यू का पावर लागू होता है। सो हम देख रहे हैं भाइयों कि सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश में। टुगेदर द रिट पावर्स एंड द रिव्यू पावर्स ऑफ द कोर्ट मेक जुडिशियरी वेरी पावरफुल। तो जो रिट्स की पावर है ना, कुछ करने का आदेश देना, कुछ नहीं करने का आदेश देना, या कुछ करने से रोक देने का आदेश देना, और जो रिव्यू करने की जो शक्ति है ना, मैटर को रिव्यू करना कि वेदर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये दोनों पावर जो है हमारे जुडिशियरी को बहुत ही शक्तिशाली बनाता है। इन पर्टिकुलर द रिव्यू पावर मीन्स द जुडिशियरी कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। तो इसका मतलब यही होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे संविधान और जो लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर विधायिका के द्वारा जो भी कानून पास की जाती है, इनको व्याख्या करने का, इंटरप्रेट करने का जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, जुडिशियरी के पास है। मैनी पीपल थिंक दैट दिस फीचर इनेबल्स द जुडिशियरी टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिवली एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। तो बहुत लोगों का मानना है कि ये जुडिशियरी को इनेबल्स द जुडिशियरी, न्यायपालिका को इनेबल करता है टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिवली। तो जो संविधान को संरक्षण, प्रभावी रूप से संरक्षण करने में उसको इनेबल करता है, और जो लोगों के, नागरिकों का जो अधिकार है उसको भी संरक्षित करने में ये मदद करता है। द प्रैक्टिस ऑफ एंटरटेनिंग PILs have further added to the powers of judiciary in protecting rights of citizen। और हमने जैसा कि अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को जो एंटरटेन कर रहा सुप्रीम कोर्ट, इससे जुडिशियरी की और पावर्स बढ़ जाती है। नॉट ओनली सुप्रीम कोर्ट, PIL कैन कम टू हाई कोर्ट ऑल्सो। तो जो PIL का जो एंटरटेन करने के पावर है, तो इसके हिसाब से न्यायपालिका के जो लोगों का जो अधिकार है उसको संरक्षित करने का जो दायरा है वो बढ़ जाता है। नाउ अगर आपको याद होगा कि इन द चैप्टर ऑन राइट्स, जो हम अधिकारों की बात कर रहे थे, हमने राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की भी वहाँ पे बात की थी। सो दिस राइट प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्स्ड लेबर, बंधुआ मजदूरी, ट्रेड इन ह्यूमन फ्लैश एंड प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस जॉब्स। इन सब चीज़ों पे रोक लगाता है। बट द क्वेश्चन इज हाउ कुड दोज हुज राइट्स वेयर वायलेटेड अप्रोच द कोर्ट। तो ऐसे लोग कैसे कोर्ट को पहुंच पाएंगे। सो द PIL एंड जुडिशियल एक्टिविज्म मेड इट पॉसिबल फॉर कोर्ट्स टू कंसिडर दिस वायलेशन। जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, अगर उनको हजार्डस जगह पे जॉब लगाया जा रहा है, ह्यूमन फ्लैश ट्रेड में लोग शामिल है, जो बंधुआ मजदूरी में, ये लोग इतने मतलब अलग अलग तरीके से देखे जाएंगे, तो इनके पास वो समझ और संसाधन नहीं है कि ये कोर्ट में जाकर अपने राइट्स को इन्फोर्स करवा सके। सो PIL और जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, इसके थ्रू ये पॉसिबल है। नाउ दस द कोर्ट कंसिडर्ड ए होल सेट ऑफ केसेस, द ब्लाइंडिंग ऑफ जेल इनमेट्स बाय द पुलिस। पुलिस के द्वारा जो जेल में बंद कैदी थे उनके आंखों में एसिड डाल दिया जा रहा था, अंधा कर दिया जा रहा था। इस केस को देखा गया कोर्ट के द्वारा। इनह्यूमन वर्किंग कंडीशन इन द स्टोन क्वेरीज, पत्थरों को काटने वाले क्वेरीज में जो लोग काम करते हैं उनका कंडीशन बहुत ही इनह्यूमन था। ऐसे केसेस को कोर्ट ने देखा है। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड सो ऑन। तो ऐसे बहुत सारे केसेस को कोर्ट ने PIL और जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू देखा है। सो दिस हैज़ मेड राइट्स रियली मीनिंगफुल। तो इस PIL एंड जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, ये हम कह सकते हैं कि एक्चुअली इसने अधिकारों को रियली मीनिंगफुल बनाया है फॉर पुअर एंड डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस। जो गरीब और जो डिसएडवांटेज्ड लोग हैं, जो बहुत ही कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, है ना, उनके लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए अधिकारों को अर्थपूर्ण बना दिया है।